प्रयास है एक अलग दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत करने का। पहले कुछ चीजें हमारी सिंपल और कॉमन रहेंगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ चीजें आपको अलग से भी दिखाई देंगी और मिलेंगी भी, क्योंकि योग जो है वो एक बहुत गूढ़ विज्ञान है और साथ ही साथ योग की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों के दृष्टिकोण में नहीं आ पाई हैं, जो केवल ग्रंथों में मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम योग की बात करें, योग क्या है, तो योग का साधारण अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। अगर जुड़ने की बात करें तो किससे जुड़ना, तो अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग शब्द मिलते हैं, जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन, पदार्थ का ऊर्जा से मिलन, जड़ का चेतन से मिलन। तो इस तरीके से हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं कि यदि हम दो चीजों को जोड़ें तो वो योग कहलाता है। अब हम किन दो चीजों को जोड़ सकते हैं, तो यहां सबसे पहली चीज ये है कि हम दो स्वरूपों को जीते हैं। एक चेतन स्वरूप है और एक अवचेतन स्वरूप है। इसको हम चेतन मन और अवचेतन मन भी बोलते हैं। चेतन मन वो है जो हमें बाहर के संसार से जोड़ता है और अवचेतन मन वो है जो हमें हमारे भीतरी संसार से जोड़ता है। चेतन मन हमारे बाहरी ज्ञान का स्रोत है। जो भी हम वातावरण में देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब चेतन मन ही हमें बताता है कि ये चीज क्या है और किस प्रकार से ये हमारे मन, आत्मा और शरीर को प्रभावित करेगी। वहीं जो अवचेतन मन है वो हमारे कई जन्मों का जो संकलन होता है ज्ञान का, वो है हमने किस जन्म में क्या लिया, क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया, ये सब कुछ अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो आपकी नजर बहुत सारी जगह पर जाती है, पर जो एक खास दुकान होगी या खास स्थान होगा, नजर केवल वहीं टिकेगी और वही चीज दिमाग में याद रहेगी, बाकी सब चीजें भूल जाएंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं, जैसा कि विज्ञान कहता है कि हमारी आंखें कैमरा है, तो कैमरे ने तो बहुत कुछ देखा। हमारा दिमाग हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में तो बहुत कुछ सेव हुआ, पर हमें याद एक ही चीज क्यों रही, बाकी चीजें हम क्यों भूल गए। तो हमारा चेतन मन केवल उन चीजों को याद रखेगा जो उसको अपने मतलब की दिखाई देंगी, लेकिन अवचेतन मन एक एक चीज को देख सकता है जो उसके लिए दृश्य है या जो जिसके बारे में उसने कभी सुना हो या कभी देखा हो। ये भूतकाल के जन्मों का, बहुत पुरानी यादों का संकलन भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को हिप्नोसिस में ले जाया जाए तो वो इन सारी घटनाओं को दोबारा से उसी तरीके से देख सकता है जैसा कि उसने चलते हुए नजर में देखा था। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं कैमरे का काम करती हैं और दिमाग है वो हार्ड डिस्क का काम करता है। तो जब हम अपने चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ें और उसके द्वारा अध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति करें, मेरे अनुसार वो है जुड़ना। इसको हम आत्मा से परमात्मा का मिलन भी बोल सकते हैं, शिव से शक्ति का मिलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन एक शक्ति है, अवचेतन मन एक परम सत्ता है। अगर हम अपने चेतन मन, जो कि एक बहुत छोटा सा अंश है, उससे उसको जोड़ दें तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। हम सभी ने अनुभव किया होगा, 10वीं 12वीं क्लास तक हम सब एक जनरल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें जो चीज अच्छी लगने लगती है हम उस पढ़ाई में जाते हैं, उसमें हम खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरे वर्ष भर पढ़ते हैं, रट्टे मारते हैं, किताबें याद करते हैं। पर जब हम आगे बढ़ते हैं और नौकरी पर जाते हैं या व्यवसाय करने लगते हैं, उस अवस्था में हमारा वो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं रहता, पर समय आने पर वो ज्ञान कहीं ना कहीं चेतन मन में आ जाता है और हमें रास्ता दिखाने का काम करता है। तो ये है जुड़ना। जब वो ज्ञान
हमारे लिए काम करने लगे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, तो वो योग कहलाएगा। एक मनुष्य दो तरीके से विद्या और ज्ञान से जुड़ता है। विद्या यानी एजुकेशन, जो एक सीक्वेंस से पढ़ाई जाती है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो एक छोटा सा पक्ष है। पर जब वही विद्या आगे चलकर एक बड़ा रूप लेती है, बृहद रूप लेती है, तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं, पर उसे प्रकट नहीं कर पाते। पर जब अवस्था विशेष बनती है, तो वो बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अनुभव के अपने आप हमारे मन में प्रकट हो जाती है और हमारे रास्ते खुल जाते हैं। यही है ईश साधना। कभी जब हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, हमारे आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम अपने ईश्वर को या अपने परमात्मा को याद करते हैं और वो सारे रास्ते खोल देता है। तो ऐसा अचानक क्या होता है कि हम रोज ईश्वर को अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो रोज हमारी बात नहीं सुनता। परंतु जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और हमारे पास जीवन और मृत्यु दोनों में से किसी एक का चुनाव होता है, और उस समय यदि हम ईश्वर को याद करते हैं, तो वो हमें तुरंत रास्ता दिखाने का कार्य करता है। अगर हम इस गहराई में जाएं, हम इस चीज को ढूंढें कि ये क्या चीज है, तो हमारा चेतन मन लगातार काम कर रहा है। जब वो परम अवस्था में होता है, उच्च अवस्था में होता है, उस समय वो परम सत्ता या अवचेतन मन से जुड़ जाता है। जब वो उसके साथ जुड़ता है, तो हमारे अंतर मन में जो भी ज्ञान छुपा है या जिस चीज को कभी भी हमने भोगा हो, वो चीज हमारे आगे प्रकट हो जाती है। आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज होती हैं या बड़े बड़े जो लोग अनोखी खोजें निकालते हैं, अधिकतर ऐसे मामले नींद में होते हैं। या तो वो नींद में होते हैं, या अचानक वो कहीं बैठे और होते हैं और अचानक से उन्हें कोई उपाय आता है या कोई पॉइंट सूझता है, और वो उसकी व्याख्या कर देते हैं और वो सत्य हो जाती है, सरल हो जाती है। और उसी के लिए कई सारे लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, परंतु फिर भी वो चीज उसको नहीं ढूंढ पाते। तो ये हमारे जो अवचेतन मन है, उसकी शक्ति है। इसी को योग में आत्मा और परमात्मा कहा जा सकता है। नहीं तो ना तो आज तक किसी ने आत्मा को देखा, ना परमात्मा को देखा। हम जब कमजोर पड़ने लगते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं कि हमें शक्ति का स्रोत दे, तब यही अवचेतन मन हमारी शक्ति का स्रोत बनता है। दूसरा एक स्वरूप इसका और हो सकता है। अगर मैं एक आत्मा हूं और संसार में हर व्यक्ति एक आत्मा है, तो अगर वो सारे व्यक्ति एक साथ हो जाए, तो वो परमात्मा का स्वरूप हो गया और मैं एक आत्मा का। तो जब मैं उन लोगों में घुल मिल जाऊंगा, तो मैं भी उन्हीं के समान परम सत्ता का अंश बन जाऊंगा। तो इस प्रकार आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा। क्योंकि योग एक ज्ञान है, यदि हम इसका सही से इस्तेमाल करें, तो ये ना सिर्फ हमारी बुद्धि खोलेगा, बल्कि हमारी अंतर चेतना, मनुष्य बुद्धि, इन सब चीजों को चेतना देकर हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाएगा। इसी तरीके से अगर देखें, तो कुंडलिनी विज्ञान में शिव और शक्ति की बात की गई है। शिव एक स्थूल पदार्थ माना गया है, जिसमें शक्ति निहित रहती है। वहीं अगर शक्ति की बात की जाए, तो शक्ति जो है बहने का नाम है, चलने का नाम है। इसी की एक दूसरी व्याख्या भी मिलती है। वो व्याख्या ये कहती है कि जब शक्ति बहती हुई की कोई चीज एक जगह संघनित हो जाए, तो वो तत्व का रूप ले लेती है। यही शिव और शक्ति का रहस्य है। तो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे भीतर सोई हुई है, एक्चुअली हमारी जो मूलाधार की शक्ति है, हमारे जो केंद्र की शक्ति है, जिसके बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। ज्योतिष में इसको कोई मंगल बोल देता है, मेडिकल में इसको मूलाधार बोल देते हैं। तो इसी तरीके से ये कई जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। जब ये शक्ति केंद्रित होकर मन के द्वारा संचालित की जाती है, तब इसको शिव कहा जाता है। शिव का एक अर्थ मनुष्य भी होता है और शिव का एक अर्थ महाज्ञान भी होता है। तो जब शक्ति का मिलन, जो अव्यवस्थित शक्ति है, उसका मिलन महाज्ञान से होता है, तो उसे शिव और शक्ति का मिलन बिंदु या मिलन कहा जाता है।
तो हमारी जो कुंडलिनी है उसको जगाने का, उसको जागृत करने का पर्पस जो है वो अपनी अंतर चेतना को डेवलप करने का, बढ़ाने का उद्देश्य है। यही चीज हम पदार्थ और ऊर्जा में भी देख सकते हैं। ये साइंस का फार्मूला है कि साइंस ये कहती है कि दुनिया में केवल दो चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। इनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से यही दो चीजें हैं जिस पे सारा संसार बना हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे अंदर जो चीजें स्थूल हैं, जो दिखाई देती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, वो पदार्थ है, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। और जब यह पदार्थ विभिन्न कारणों से गतिविधियां उपलब्ध कराता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, पैरों से चलना, आंखों का झपकना, तो ये चीज जो है किसी ऊर्जा विशेष से आ, किसी ऊर्जा विशेष से संचालित की जाती है। जब ऐसी संचालनता क्रिएट होती है तो उसे ऊर्जा और पदार्थ का मिलन बोला जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो सारा संसार दो चेतनाओं से मिलकर बना है। जैसा मैंने बताया, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। यहां विज्ञान भी यह कहता है कि एक मनुष्य का जो चेतन मन है वो मात्र 10% तक ही काम कर सकता है, वहीं अवचेतन मन जो है वो अधिकतम 5% तक काम करता है। हमारे यहाँ पे जो रिसर्च हुई वो आइंस्टीन के ब्रेन पर हुई। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। इनके ब्रेन पर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इनका ब्रेन 15% काम करता है। अब हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसका ब्रेन मात्र 15%, अधिकतम 15% तक काम कर रहा है, उसने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर डाली। तो यदि हम अपने ब्रेन के पैटर्न्स को विकसित करें और अगर उस चेतना तक भी पहुंचने का काम करें तो हम मानव से महामानव बन सकते हैं। इसी प्रकार इसका जो दूसरा रूप है, जड़ और चेतन। जड़ माने ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन ऊर्जा नहीं होती, और चेतन मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन ऊर्जा होती है। तो जड़ और चेतन ये दोनों मिलकर एक प्रकृति की रचना करते हैं जिसमें शक्ति और शिव दोनों निहित होते हैं, जिनके मिलन से प्रकृति का जो निर्माण है, जो ह्रास प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहती है और नई नई चीजें आती रहती हैं और पुरानी चीजें जाती रहती हैं। इस प्रकार जीवन चक्र का निर्माण होता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं। इसी को आगे स्त्री और पुरुष अपने संतति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब जब स्त्री और पुरुष आए, उनकी संतति आई, तो रोग भी आएंगे। रोग आए तो यिन यांग भी क्रिएट हुआ। यिन यांग यानी संसार की दो विपरीत शक्तियां। भारतीय दर्शन में इसे शिव शक्ति का दर्जा दिया गया, जबकि चाइनीज दर्शन में इसे यिन और यांग बोला गया, यानी एक पुरुष सत्ता और एक स्त्रीआत्मक सत्ता। जब ये दोनों सत्ताएं आपस में मिलती हैं तो एक नई क्रिएशन करती हैं, और यही नई क्रिएशन विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में रोग, खुशी, गम, हार्मोनल बैलेंस इत्यादि प्रकट करते हैं। इसी तरीके से हमारा तन और मन है। तन यानी हमारा शरीर और मन यानी चेतन और अवचेतन। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, मन को हम दो भागों में बांट रहे हैं, यदि मन और तन दो चीजें मिलती हैं तो दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अधिकतम ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं और तभी हम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमारा तन रोगी है तब भी हम ज्ञान नहीं पा सकते, अगर हमारा मन रोगी है तब तो हम ज्ञान पा ही नहीं सकते। इसी तरीके से प्रकृति में दिन और रात है। कभी भी प्रकृति की एक शक्ति नहीं होती। प्रकृति में अगर हम सनातन धर्म में देखें, जो सबसे पुराना धर्म है, यहां पे भी दो देवता हैं जो एक दूसरे की पूजा करते हैं, या दो ईश्वर हैं जो एक दूसरे की पूजा करते हैं। एक विष्णु भगवान और दूसरा शिव भगवान। शिव मृत्यु के देवता हैं और विष्णु जीवन के देवता हैं। यहां पे जब जीवन होता है तो जितने भी जीव हैं
जितने भी चेतन पदार्थ हैं वो सब विष्णु के अंतर्गत आते हैं। जब इनका अंत आता है तो ये सब शिव तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से सारी सृष्टि चलायमान रहती है, जिसे हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब विष्णु निद्रा में जाते हैं, निद्रा में जाने का अर्थ यह हुआ कि जब एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई जीव जंतु लगातार जन्म लेता रहता है तो उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है तब वो सीखता है, और जब वो सीखता है तो उसकी आने वाली संतति के डीएनए में वो चीज स्टोर हो जाती है, जिसको ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, यानी ज्ञान की उपाधि दी गई है। हर एक जीव अगर हम देखें तो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखता है, और जो कुछ भी वो सीखता है वो आगे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे मनुष्य की चेतना जो है वो ज्यादा विकसित हुई बाकी जानवरों या चेतन तत्वों की तुलना में। तो मनुष्य ने इन चीजों को लिपिबद्ध किया, लिखा। लिखने के कारण ये चीज स्टोर होती चली गई, और आज हम इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करके इन सारी यौगिक बातों और शक्तियों को जानने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो योग का अर्थ हुआ जोड़ना, जो हमें विभिन्न प्रकार से सृष्टि से जुड़ने का मार्ग सुझाता है। और योग का एक अर्थ हुआ जुड़ना, जब हमें ज्ञान हुआ तब हम इन बातों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आराम से आ रहा है। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं आप लोग। ये एक ओपन क्लास है। सर, आपने कहा कि हम आत्मा है और काफी सारी आत्माएं मिलके परमात्मा है, तो अगर हम उनके बीच में मिल जाएंगे तो हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो आपके कहने का क्या मतलब कि हम दूसरे लोगों की मदद करें या क्या करें जी जी जिससे जी 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 परमात्मा जी बन जाएंगे? हाँ जी, देखिए हम सबके पास अलग अलग ज्ञान है। किसी के पास कुछ ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है। कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर हम अपने ज्ञान को सर्वोपरि रखें, सबसे पहले माने कि हमारे पास ही सारा ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, क्योंकि संसार सारा ज्ञान से भरा पड़ा है, एक से एक बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो ऐसी अवस्था में वो ज्ञान जो होगा वो परम ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर काम कर रहे हैं, अगर उसको किसी एक सुपर कंप्यूटर से जोड़ दें तो वो सुपर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को मैनेज कर सकता है। इसी को चेतन आत्मा या परमात्मा या परम चेतना बोला गया है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो हम सारे लोग मिलके अपना अपना ज्ञान एक दूसरे को दें तो हम परमात्मा को पा सकते हैं उसी बिल्कुल। ज्ञान के द्वारा। देखिए आपके पास एक ये खूबी है। कहिए। हाँ, आपके पास मान लीजिए एक खूबी है, आप सेल्समैन बहुत अच्छे बन सकते हैं। मेरे पास एक खूबी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। हाँ जी। सपोज एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास खूबी है, वो उस चीज का एलोब्रेशन बहुत अच्छा कर सकता है, मतलब उसको बहुत अच्छे से सामने वाले को खोल के समझा सकता है। तो अगर हम तीनों मिल जाते हैं तो उस चीज को बेचना आसान हो जाएगा। इसी तरीके हाँ से जी। ज्ञान है, अगर ज्ञान को सही दिशा दी जाए, जो कि हमारे यहाँ पे पीछे हजारों सालों से सनातन संस्कृति में चला आ रहा है, यदि सही तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ऐसी अवस्था में हम लोग चेतना के किस स्तर पर पहुंचेंगे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। आज हाँ आप ये देखिए, हम लोग अगर कोई किताब लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो उस किताब के नीचे अपना नाम लिखते हैं। यह हमारे संस्कृति में अहंकार का द्योतक है। वहीं जो हमारे ऋषि थे, महात्मा थे, उन्होंने कभी भी किताबों में ये नहीं लिखा कि ये किताब मैंने लिखी है या फला व्यक्ति ने लिखी है। उसने बस ये लिखा कि ये प्रकृति का आदेश है या ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश यानी सामूहिक है ये, और ये सबके लिए समान रूप से काम करेगी। यही वजह है कि सनातन संस्कृति आज तक चली आ रही है और ये कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों को मानती है।
Vivo 1606 आप कुछ कहना चाहते हैं? Vivo 1606 आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया हुआ है आपने। सर, आपने आइंस्टाइन का कहा कि उनका बहुत ही कम ब्रेन काम कर रहा था या विकसित था। हम्म तो ऐसे कैसे सर, जैसे जो थोड़े से कमजोर बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ कैसे किया जा सकता है कि वो अच्छे से अच्छा उसका उपयोग कर सके? हाँ, देखिए यहाँ पे एक चीज देखा जाए, अगर हम आइंस्टीन को लेते हैं तो ये सिर्फ मनुष्य की एक खोज भर है कि उनका दिमाग 15% काम कर रहा था। आप लता मंगेशकर जी को देखिए, सचिन तेंदुलकर जी को देखिए, और भी ऐसे बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड हैं जिन्होंने किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं ली, पर उनके ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा है, उनकी मेहनत की कितना अलग है उनका मेहनत का पैटर्न। तो अगर व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं को जानता है या किसी भी तरीके से उनकी आंतरिक क्षमताओं को विकसित कर दिया जाए, तो विद्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। हम विद्या को ही आज की डेट में सब कुछ समझ रहे हैं। हम पढ़ लिखना चाहते हैं, बहुत ऊंची पढ़ाई करते हैं, और लास्ट में हम नौकरी को प्रेफर करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए। यानी हम अपनी सोच ही ये बना रहे हैं कि हमें नौकर बनना है। अध्यात्म कभी भी आपको नौकर बनने की सलाह नहीं देता। वो आपको हमेशा यह कहता है कि ऊंचा उठो, सीखो, ऊंचा उठो, और अपने बलबूते पे संसार को कुछ दो। जब आप कुछ देने के काबिल बनोगे तो संसार आपके कदमों में अपने आप आ जाएगा। हाँ जी सर। चलिए अब अगली स्लाइड पे आते हैं। जब हम जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अवस्थाएं आती हैं जो विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो इन अवस्थाओं का मिलन भी योग बताया गया है। जैसे जीवन में सुख और दुख अगर मिलते हैं तो हमारा जीवन क्रिएट होता है। इसी तरीके से स्त्री और पुरुष के मिलने से संतान की प्राप्ति होती है। दिवस और रात्रि अगर मिलते हैं, 12 घंटे का दिवस होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है, तो 24 घंटे का दिन क्रिएट होता है। अगर गति और काल ये मिलते हैं तो समय बनता है। भूत, वर्तमान, भविष्य मिलते हैं तो ये काल बनता है। तन और मन के मिलने से एकाग्रता आती है। इसी तरीके से तन, मन और आत्मा यदि एक हो जाए, एक पैटर्न पर वाइब्रेट करे, हाई इंटेंसिटी उसको अगर मिले, तो वो मोक्ष का कारण बन जाती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए 6 बीज हैं। वो 6 बीज ही हमारे जीवन का कारण है, और वही 6 बीज हमारे जीवन को नरक भी बनाते हैं। हम उन्हें षड रिपु के नाम से जानते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार। यदि हम इन पे काबू पा लें, यदि हम इनको जान लें, तो ऐसी अवस्था में हमारा जीवन सरल हो जाएगा। षड मतलब 6 और रिपु मतलब राजा। किसी राजा को जीतना इतना आसान नहीं है, और वो भी ऐसे राजा जो मन के राजा हों, उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको जीतना इतना ही आसान होता तो आज हर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता। पर अगर हम इनको जान भी लें और इनको अपनी विभिन्न अवस्थाओं में महसूस करें, देख सकें, तो हम अपने अंदर कुछ परसेंट का चेंजेस जरूर ला सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो कुछ परसेंट का चेंज भी आता है तो हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, और हमारी जो जीवन सत्ता है, जो हमारी अंतर चेतना है, वो अपने स्तर से ऊंचा उठना चालू हो जाएगी। तो जो विभिन्न अवस्थाओं का मिलन है वो भी एक प्रकार से योग कहलाएगा। जब हम योग करेंगे तो हमारा जीवन सदैव ऊपर उठने लगेगा। योग का उद्देश्य क्या है? योग का मात्र एक ही उद्देश्य है: हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा का
प्रसन्नता को महसूस करना और उसको प्राप्त करना। यदि हम इस दोनों कामों को करें, यानी हमारी अंतर चेतना जब पूर्णता प्रसन्न हो जाए और हम उसे महसूस कर सके, बस यही योग है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि तन, मन और आत्मा किस प्रकार प्रसन्न होंगी, तो देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य लेकर आता है। किसी का उद्देश्य है पैसा कमाना, किसी का उद्देश्य है एंजॉय करना, किसी का उद्देश्य है काम करना। पर अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं, या आखिर हम ये सब करना क्यों चाहते हैं, तो हमें इस बात का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। और जो व्यक्ति जितने ज्यादा शांत दिमाग से इस चीज को स्वीकार करेगा कि उसका उद्देश्य क्या है, केवल वही योग की प्राप्ति कर पाएगा। अगर आज मुझे पता चल जाए कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मैं इधर उधर भाग के पैसा नहीं कमा सकता। मैं अगर एक जगह बैठ जाऊंगा और अपना दिमाग चलाऊंगा तो अच्छे से पैसा कमाऊंगा। इस उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक मजदूर इंजीनियर से ज्यादा मेहनत करता है, सारा काम अपने हाथों से जोड़ता है, खूब मेहनत करता है, पर इंजीनियर से कम इनकम पाता है। उसका कारण यह रहता है कि मजदूर जो है हार्ड वर्क कर रहा है, वहीं इंजीनियर जो है स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह मजदूर से ज्यादा होगी। इसमें एक कहानी भी आती है। एक बार एक ठेकेदार जंगल काटने के लिए कुछ लकड़हारों को बुलाता है। उसमें दो दोस्त भी आते हैं। तो वो उन्हें बोलता है कि भाई आप पेड़ काटो और आपको प्रति पेड़ 10 रुपए दिए जाएंगे। तो दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो आज हम इतने पेड़ काटेंगे और हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। अब पेड़ काटना शुरू करते हैं। तो पहला जो दोस्त होता है वो बैठ के फल को, जो उसका कुल्हाड़ी का फल होता है, उसको धार लगाने लगता है। वहीं जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है, बेटा तो टाइम क्यों खराब कर रहा है, जल्दी से पेड़ काट, ज्यादा पेड़ काट, ताकि हम लोग शाम को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो वो कहता है ठीक है तू कर, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। अब जो पहला दोस्त होता है वो फटाफट पेड़ काटता है, क्योंकि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसमें धार लगी हुई थी। वो बहुत जल्दी पहला पेड़ काट लेता है, जबकि पहला दोस्त अभी भी अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था। अब दूसरा दोस्त उसको बोलता है, देख तूने अभी तक कुछ नहीं किया, केवल धार लगा रहा है। यहां देख मैंने पेड़ काट दिया, मैं तो 10 रुपए कमा लिए, तू भी कुछ अपने बारे में सोच। वो कहता है ठीक है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। दूसरा दोस्त फिर पेड़ काटना शुरू कर देता है। अब की बार उसे पहले की तुलना में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, क्योंकि कुल्हाड़ी का जो फल होता है वो ब्लंट हो चुका होता है। पहला पेड़ उसने काटा था तो उसकी धार खत्म हो जाती है। अब दूसरा दोस्त पेड़ काटना शुरू करता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी में धार थी, तो वो पहले की तुलना में कम मेहनत में एक पेड़ काट गिराता है। वो फिर दोबारा धार लगाने बैठ जाता है। दोस्त फिर उसे कहता है देख मैंने मेहनत करके 2 पेड़ काटे हैं और तूने अभी तक एक ही काटा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहनत कर, हमें शाम तक इतना पैसा कमाना है। वो कहता है ठीक है तू अपने हिसाब से कर, मैं अपने हिसाब से करूंगा। दूसरा दोस्त बिना धार लगाए तीसरा पेड़ काटना शुरू करता है। उसकी मेहनत ज्यादा लगती है और पेड़ कम कटता है। वहीं दूसरा दोस्त फिर दोबारा उठता है और पेड़ काट डालता है। फिर वो दोबारा धार पे धार लगाने लगता है। तब उसका दूसरा दोस्त जो होता है वो फिर कहता है कि देख मैंने 3 पेड़ काटे, तूने 2 पेड़ काटे, पर मैं अब थक गया हूं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। वो कहता है ठीक है तू आराम कर, मैं तब तक अपने कुल्हाड़े में धार लगा लूं। वो कहता है तू धार लगाने में क्यों समय खराब कर रहा है, सीधा पेड़ काट और जल्दी से पैसा बटोर। वो कहता है ठीक है तू अपने हिसाब से काम कर, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। उसका मित्र, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी, कुल्हाड़ा ब्लंट था तो उसकी मेहनत ज्यादा थी, तो वो थक कर सो गया। 1 घंटा 1.5 घंटा वो सोया। इतनी देर में उसके मित्र ने, जो कुल्हाड़े पे धार लगा रहा था, 5 पेड़ काट डाले। उसको देखकर दूसरे दोस्त को भी जोश चढ़ गया। उसे ये तो नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था, तो उसने फिर से मेहनत आरंभ कर दी। इधर पहले वाले दोस्त के 7 पेड़ कटे और उधर दूसरा दोस्त चौथे पेड़ पे ताकत आजमा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके कुल्हाड़े पर धार नहीं थी। इसी तरीके से हम अपने जीवन में आंखें बंद करके सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ काम, सिर्फ काम और सिर्फ काम। यदि हम तसल्ली से बैठकर सोचें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार काम करना है,
हम किस प्रकार से अपने कामों का रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर हम इसमें थोड़ा सा समय दें, जिसे हमारे यहाँ पे चिंतन और मनन की संज्ञा दी गई है। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम एक्चुअली अपने ब्रेन को धार लगा रहे हैं। यदि इस प्रकार हम अपने मन को धार लगाते हैं तो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में दे सकते हैं। तो योग का उद्देश्य यही है कि हम अपनी मन की अवस्था को समझें और उसे समझकर उसके अनुरूप केवल कार्य ना करें, बल्कि वातावरण को अपने अनुरूप बनाएं। जब हम वातावरण को अपने अनुरूप बना लेंगे तो जो हम चाहेंगे वही होगा। यह है योग का मूल उद्देश्य। यहां पे आप कोई कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं। कोई मित्र कोई कुछ कहना चाहेगा तो बोल सकते हैं वो। किसी को कुछ नहीं कहना? कोई कुछ? जी रेणु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, रेणु मैं जी। यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम इन सब भागदौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा अपने आप को रुके, एक कदम पीछे लेके जाएं और फिर सोचें कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। जी। हम आए हैं तो किस लिए आए हैं, और जो भी कार्य करें, जो भी हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं या जो भी हमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। जैसे आपने बताया, चिंता नहीं चिंतन करें। तो हम लोग अभी चिंता पे विचार करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। बिल्कुल सही सर, मुझे यही कहना। थैंक यू रेणु जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक्चुअली सच्चाई यही है कि हम चिंतन के स्थान पर चिंता करने लगते हैं। ये कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा। इसके स्थान पर हम ये सोचें कि ये कैसे करना है, कितनी मेहनत करनी है, किसका सहयोग लेना है, तो हम उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा। हम उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा समय दें प्लानिंग करने के लिए तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। कोई कुछ और कहना चाहेगा? थैंक यू रेणु जी। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, 4 मिनट रह गए हैं, तो अगली स्लाइड हम नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे। किसी को कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इस योग की क्लास में हम विज्ञान, अध्यात्म, योग और स्वास्थ्य चिकित्सा सब कुछ साथ साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को, सभी लोगों को एक टिप देना चाहूंगा। आप लोग करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। सर्दियों के दिन है, सबका शरीर इस समय पे खुश्क रहेगा। इस खुश्की को खत्म करने के लिए दिन में 3 बार खाली पेट में 1 कप गर्म पानी में 5 बूंद बादाम रोगन डालकर डेली पीना है और इसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह पहला काम। दूसरा काम, रात को सोते समय नाभि, कान और नाक में तेल डालना है। कान में 1 हफ्ते में 1 बार डालना है, नाभि में रोज डालना है और नाक में भी रोज डालना है। और उसके बाद पेड़ों पर तेल मलना है, सिर्फ मलना है, रगड़ना नहीं है। तो ये रात को सोते समय करना है। और तीसरा काम, जब आप सुबह सोकर उठें तो सुबह उठकर तेल से अपनी मालिश कर लीजिए, पूरे शरीर पर सरसों का तेल मल लीजिए। उसके बाद रगड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन इतनी ड्राई होती है, वो वैसे ही पी जाएगी। उसके बाद सूती कपड़े पहन लीजिए, ऊनी कपड़े मत पहनिए। उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद बिना साबुन लगाए नहा लीजिए। गर्म पानी से नहाइएगा और गर्म पानी से जब नहाएं, जितना तेल छूटता है छुटा लें और उसके बाद थोड़ा ठंडा पानी मिलाते हुए ठंडे पानी का स्नान ले लें। आप देखेंगे आप में पूरे दिन एनर्जी रहेगी। सिर्फ एनर्जी नहीं रहेगी, नेक्स्ट वीक तक आपकी कब्ज टूटेगी, आपकी सूजन पटकेगी, थायराइड में अंतर आएगा, बीपी शुगर में अंतर आएगा। इन सब चीजों में अंतर आपको दिखाई देगा और मात्र 7 दिनों के अंदर दिखाई देगा।
तो आप सब लोग इसको करके देखिएगा, ट्राई करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके रिजल्ट शेयर कीजिएगा कि किसने क्या क्या किया। अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूँगा अगर हमारे बीच में दिव्या जी हैं तो दिव्या जी आप हैं? हाँ जी सर, मैं हूँ। जी जी, वेलकम दिव्या जी। थैंक यू सर। प्लीज आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। सर मैं नाक में तेल डालती हूँ और और कान में तेल डालती हूँ 15 दिन में एक बार, और कवलम करती हूँ, उसमें मुंह में तेल रखकर 1 घंटे तक रखा जाता हाँ, है। आप रिजल्ट बता दीजिए, रिजल्ट क्या आया और कितने दिन में आया? हाँ जी सर, बहुत मतलब कब्ज भी टूटती है और बहुत शांति रहती है मन में, और सारे शरीर मतलब खुशी भी रहती है और एक्टिवनेस भी रहती है। ठीक है, थैंक यू दिव्या जी। वेलकम सर। आप लोग सभी भी ये कार्य करके देखिएगा, सबको ही बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे पास मात्र 1 मिनट से भी कम का समय रह गया, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। सर मैं कहना चाहती हूँ। जी जी। सर ये मैंने आजमाया हुआ है, कई सालों से मैं ये करती हूँ जो सर बता रहे हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब शायद अभी तक कोई ऐसा दिन गया होगा जब मैंने ये नहीं किया होगा, और बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब पूरे दिन एकदम फ्रेशनेस रहती है और बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी छोटी मोटी चीजें होंगी वैसे ही ठीक हो जाती हैं सब करने से। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इसका करने से, ये तो मैंने देखा है ठीक है, सर। थैंक यू रेनू जी। हमारे पास मात्र 30